नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसल क्लास में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं टाइम एंड वर्क। ये फ्रेंड आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और टाइम एंड वर्क से फ्रेंड्स आपके कंपटीशन का आपका कोई भी सा भी एग्जाम है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, आपका सेंटर लेवल का एग्जाम है, तो आपका कोई भी एग्जाम है, टाइम एंड वर्क से आपके एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको, ये हमारी क्लास 1 है, ये हमारी क्लास 1 है टाइम एंड वर्क की। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो, पूरा वीडियो देखने का मतलब क्या होता है, पूरा वीडियो देखोगे, पूरा कंसेप्ट समझोगे, और एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद आपको दोबारा टाइम एंड वर्क पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है यानी कि पाइप एंड सिस्टम, वो सेम डिट्टो। अगर आपने ये टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम आप खुद ही कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं इसको, टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल टाइम एंड वर्क आखिर में कहां से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क की हमारी क्लास 1 है। तो देखो, पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। मान चलो कि टाइम एंड वर्क आपने पहले भी पढ़ा होगा, या फिर आप मतलब नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप कुछ चीजें नहीं सीखो। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि अब कोई चीज आप एक बार पढ़ ली, फिर आप दोबारा कहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो क्या होता है ना, कुछ चीजें मतलब सीखने को मिलती हैं। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क क्या होता है कि मान चलो हमारा क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आता है। देखो टाइम एंड वर्क क्या होता है कि मान चलो एक आदमी कोई काम मतलब कितने दिन में कर रहा है। मान चलो ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 30 दिन में कर रहा है। आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, या फिर आपको 3 आदमी दिए हों, 4 आदमी दिए हों, 5 आदमी दिए हों, कितने भी आदमी दिए हों, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो सब मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्लास 1 है ये आज हमारी। क्या होता है कि मान चलो कि कोई काम मान चलो ए है। ठीक है, वो x दिनों में कोई एक काम कर रहा है। ठीक है, माना मैंने कि ए है कोई हमारा, वो x दिनों में एक काम कर रहा है। कोई भी काम है अपने आप में एक होता है। देखो कोई काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा काम है, अपने आप में एक काम होता है। वो मान चलो अगर वो x दिन में एक काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि काम है टोटल एक, x दिन में कर रहा था इस काम को, तो उसका एक दिन का काम निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 बट्टे में x। ये इसका निकल के आ गया कितना, एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का काम उसका क्या निकल के आ गया, 1 बट्टे x। ये इसका निकल के आ गया एक दिन का काम। अगर वो x दिन में एक काम कर रहा था तो उसका एक दिन का काम निकल जाएगा कितना, 1/x। ठीक है, ऐसे ही जब आपसे बोले कि b कोई y दिन में उसी काम को कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा आदमी है b, वो उसी काम को, एक काम को a x दिन में कर रहा था, उसी काम को b y दिन में कर रहा है। ठीक है, तो b का एक दिन का काम कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 1/y। ये निकल के आ गया, एक दिन का काम निकल के आ गया किसका, y का, यानी कि b का एक दिन का काम निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि मैंने निकाल लिया कि a जो है वो एक दिन में 1/x काम कर रहा है, और b जो है वो एक दिन में 1/y काम कर रहा है। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना था, एक काम था ना, टोटल काम था हमारे पास, एक काम था। ठीक है, a कर रहा है एक दिन में 1/x काम, और y और b कर रहा है एक दिन में 1/y काम। ठीक है, दोनों मैंने जोड़ के लिख दिए। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, देखो दोनों को मैं एलसीएम ले लूं, यानी कि x y मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो x कटेगा, यहाँ आएगा y प्लस के, y यहाँ से कटेगा, यहाँ हो जाएगा x, और ऊपर 1 हमारा है ये, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यानी कि xy अपॉन के x प्लस के y, यानी जो टोटल काम है वो हमारा हो जाएगा कब, कि दोनों का इंटू और नीचे x प्लस के y, दोनों को जोड़ के लिख दो, वो हमारा दो व्यक्तियों का काम हमारा निकल के आ जाएगा, कि दोनों उस काम को x y अपॉन के x प्लस y मतलब दिन में कर देंगे। ठीक है, ये इसका पूरा होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी प्रकार आपको 3 लोगों का बोले, मान चलो कोई हमारा C है, वो Z दिन में कोई एक काम कर रहा है, तो इसका भी मतलब एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम 3 लोगों का, 4 लोगों का काम हम आराम से निकाल सकते हैं। ये होता है पूरा इसका बेसिक, जो टाइम एंड वर्क का बेसिक है। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे हम 3 लोगों का निकाल सकते हैं, 4 लोगों का निकाल सकते हैं, पर क्या होता है ना कि एग्जाम में इससे हमको थोड़ा सा क्या लगता है, हमको टाइम लगता है। ठीक है, करने में इससे हमको थोड़ा टाइम लगता है। पर ये मेरा आज क्लास 1 है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है,
ये हमारा क्लास 1 है, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। बाकी हम स्टेप से नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा टाइप करना, उससे आप बहुत जल्दी आप क्वेश्चन करोगे। देखो मान चलो कि कोई एक काम ए कोई 20 दिन में कोई एक काम कर रहा था, ठीक है, और कोई बी है वो 30 दिन में कोई एक काम कर रहा है, ठीक है। टोटल काम दोनों का काम तो सेम ही है, यानी कि 20 जो ए 20 दिन में काम कर रहा था उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। मेरा क्या निकल के आया था कि एक्स वाई, मतलब कि दोनों का इंटू करो, यानी कि 20 इंटू में 30 और दोनों को जोड़ के लिख दो, यानी कि 20 30 प्लस 20 कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 5 जो कि 20, 3 4 3 12, यानी कि 12 दिन में वो क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 12 दिन में क्या हो जाएगा, वो टोटल हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है बिल्कुल बेसिक। अब देखो ये मुझे सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना था, बाकी हम इस टाइप से नहीं करेंगे। हम देखो तरीका क्या है इसका टाइम एंड वर्क का करने का, वो मैं आपको बताता हूं। देखो टाइम एंड वर्क का तरीका क्या होता है वैसे करने का, कि देखो मान लो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो आप। देखो जो एलसीएम आता है ना वो इनका टोटल वर्क होता है, ठीक है। मान चलो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया भाई। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो जो इनका एलसीएम आता है वो इनका होता है टोटल वर्क। ये आप नोट करके लिख सकते हो कि जो एलसीएम है वो हमारा टोटल वर्क होता है। 20 से 30 60 के नंबर कटेगा 3 बार, और 30 से 60 के नंबर कटेगा यानी कि 2 बार, ठीक है। ये हम उनकी कार की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि टोटल काम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 काम है, ठीक है। अगर देखो अगर ए प्लस बी दोनों उस काम को करें तो दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, यानी कि 3 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, यानी 3 और 2 5 काम एक दिन में कर रहे हैं वो 5 काम। तो 60 काम करने में कितना टाइम लेंगे, 5 से इसको डिवाइड दे लो, यानी कि 12 पंजे 60 आ गया ना आपका 12 दिन। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये था 2 लोगों के लिए, ठीक है। अगर मान चलो कि इसमें अगर आपको एक और आदमी जोड़ दिया, मान लो सी जोड़ दिया, सी उस काम को कर रहा है कितने में, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, यानी देखो अब इनका एलसीएम क्या आएगा, अब इनका एलसीएम आएगा देखो ये 20 है, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, अब भी एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 10 छिक्के 60, यानी कि अब देखो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और 10 छिक्के 60, यानी कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर देखो 3 और 2 5 और 6 11, यानी कि एक दिन में वो जो है वो 11 काम कर रहे हैं, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है, कि जो एलसीएम आता है वो इनका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 11 से आप इसे डिवाइड देके देख लो क्या आएगा, देखो 11 पंजे 55 और 5 60, यानी 5 से 5/11। मतलब मेरा समझाने का क्या मतलब है कि इस तरीके से आपके लिए अगर एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, मतलब कितने भी आदमी हो, आप इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और जो वो बेसिक वाला जो तरीका था वो मैंने जो आपको बताया था, यानी 1/x करो, फिर 1/y करो, फिर 1/z करो, उससे क्या होता है, क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा टाइम लगता है, उससे थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, जो कि हमारे एग्जाम में इतना टाइम हमको नहीं मिलता। तो ये तरीका बेस्ट है पूरा टाइम एंड वर्क आपको करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, बस ये आप समझते रहना और नोट करते रहना। हर तरीका बता दूंगा कि कितने तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो कि मान चलो कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और मान चलो बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये बनता है हमारा मेथड। अब देखो दोनों का एलसीएम लो, पहले आप निकालो क्या आखिर में टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 40, ठीक है। दोनों का एलसीएम ही उनका क्या होता है, काम होता है। 10 से कटेगा कितने बार, 4 बार, और 40 से कटेगा 1 बार। मतलब ए का निकल के आ गया एक दिन का 4 काम और बी का निकल के आ गया एक दिन का 1 काम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये हमारा सेकंड तरीका है, क्या बनता है कि मान चलो कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, परंतु क्या हुआ कि ए किसी कारणवश 4 दिन बाद उस काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। यानी 4 दिन बाद क्या हुआ, मैंने मान लिया कि 4 दिन बाद
4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ऐसे बनती है हमारी डेफिनेशन क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो वहां हम कर रहे थे कि दोनों मिलकर, ये हमारा टाइप 2, आप इसको टाइप 2 कर सकते हो। ठीक है, देखो वहां हम कर रहे थे कि एक ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर आपको 3 आदमी दे दें, यानी कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये हमारा सेकंड टाइप बनता है कि जब कोई काम छोड़कर चला जाता है या कोई उस पर जुड़ता है। ठीक है, यानी कि जब कोई काम छोड़कर चला जाए या कोई तीसरा बंदा उसमें जुड़ जाए। ठीक है, पहले मैं लेता हूं कि उसमें कोई काम छोड़कर जा रहा है, यानी कितने दिन बाद जा रहा है, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद ए क्या हुआ, काम छोड़कर चला गया। पहले हम निकालेंगे 4 दिन का काम। देखो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का 4 दिन का काम क्या हो जाएगा, देखो यानी कि ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, यानी कि 5 काम कर रहे हो एक दिन में। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, यानी कि 20 काम हो जाएगा। 4 दिन में हो गया 20 काम, तो 20 को टोटल काम में से क्या करो, माइनस कर दो, यानी 0 2। अब हमारा काम कितना बचा, 20 बचा। अब देखो कि काम बचा हमारा 20 और ए उस काम को छोड़कर चला गया, तो इस 20 काम को कौन करेगा, बी करेगा ना। तो बी का देखो, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो 20 काम करने में कितना टाइम लेगा, 20 दिन लेगा। भाई जब ए बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 20 काम करने में कितना टाइम लेगा, 1 से डिवाइड दोगे तो इसको 20 दिन और लेगा। यानी कि अब देखो क्या क्या पूछ रहा है कि तो काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो 4 दिन तो ऐसे यहां लगे और 20 दिन ये लग गए, 4 इसमें जोड़ दो, टोटल जो है वो 24 दिन में काम हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। 24 दिन में वो क्या हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है इससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कितना भी आपका टिपिकल क्वेश्चन है, आप उसको आसानी से बना सकते हो और उसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब देखो यहां काम छोड़कर जा रहा है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि उसमें कोई शामिल हो जाए तो वो कैसे होगा। देखो हर तरीके से बताऊंगा, बस देखते जाओ वीडियो। ठीक है, देखो मान चलो ए किसी काम को कर रहा था हमारा, कुछ भी मान लो 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी किसी काम को कर रहा है कितने में, 40 दिन में। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे कि आखिर में टोटल काम हमारा है कितना है, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। एलसीएम आपको निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, 30 से कटेगा 4 बार, 3 चौका 12 है और 4 तिया 12 है। ठीक है, हमने उनकी एफिशिएंसी निकाल ली कि आखिर में वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या बनेगी कि ए तथा बी ने 5 दिन, ए तथा बी ने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तब उसमें सी शामिल, तब उसमें सी शामिल हो गया, तब उसमें सी शामिल हो गया, जो कि उस काम को सी शामिल हो गया, जो कि उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ऐसे आपकी बनती है डेफिनेशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा था कि ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर वो काम किया कितने दिन, 5 दिन काम किया। ठीक है, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी कि 4 और 3 7, उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, 7 पन्ना 35 काम उन्होंने कर दिया। यानी कि 120 में से अगर मैं 35 काम में माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा 85 निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 85 निकल के आएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है कि 5 दिन काम किया तब उसमें सी शामिल हो गया, यानी कि अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि सी इसमें क्या हुआ, शामिल हो गया, जो कि उस काम को 20 दिन में कर सकता है। देखो एलसीएम तो इनका 20 ही रहेगा,
120, और लेकिन ये काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में काम कर रहा था ना उस काम को, यार कि 20 दिन में इस काम को कर सकता है, तो 20 से कटेगा कितने बार, 6 बार, 20 छिके 120। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आएगी कितनी, 6, यानी कि एक दिन में ये 6 काम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सी शामिल हो गया, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कि अब इस काम को कितने, अब इस काम को तीनों मिलकर करेंगे, यानी 4 ये काम कर रहा है एक दिन में, 3 ये एक दिन में काम कर रहा है, और 6 ये एक दिन में काम कर रहा है। 4 और 3 7 और 6 13, यानी कि एक दिन में वो क्या कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। ठीक है, और काम हमारा शेष कितना बचा है, 85, तो 85 को आप क्या करो, 13 से आप डिवाइड दे दो, कितना बचेगा देखो, यार 13 से आप इसे डिवाइड दोगे तो 13 छिंगे 13 पन्ना 65 और 13 छिक्के 78, यानी 6 बार कटेगा, ऊपर 7 आ जाएगा, यानी कि 6 सही 7/13 दिन, यानी कि ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तब उसमें सी शामिल हो गया, उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखो जब सी उसमें शामिल हो गया तो अब वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 सही 7/13, और पहले 5 दिन उन्होंने पहले काम कर लिया था, तो 5 आप इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 11, 5 और 6 और 5 11 सही 7/13। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं हमारे कि जब उसमें काम को छोड़ के चला जाए या उसमें कुछ शामिल हो जाए, एक हमारा ये टाइप बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप है फिर हमारा टाइप 3। ये आपको, ये टाइप 3 में आता है हमारा जब आपको रेशो में बांटना हो, यानी कि जो उनका टाइम है वो आपको रेशो में बांटना हो, वर्क आपको रेशो में दिया हो और आपको टाइम निकालना हो, वो आप कैसे करोगे। देखो मान चलो 2 लोग हैं, मान चलो ए है और एक बी है। ठीक है, जो इनकी वर्क की एफिशिएंसी है करने की, जो उनकी कार्य क्षमता है, मान चलो कि वो बी से 2 गुनी है ए की, मान चलो 2 अगर ये काम करता है तो बी हमारा 1 काम करता है। ठीक है, ऐसे मानो आप, मतलब कि जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी है, मतलब जो उनकी कार्य क्षमता है, यानी कि जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, यानी कार्य क्षमता जो है, मान चलो ए अगर 2 काम करता है तो बी हमारा 1 काम करता है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या बताऊं आपको कि अगर वर्क की एफिशिएंसी उनकी 2:1 में है, 2:1 में है, तो जो उनकी टाइम की जो उनकी एफिशिएंसी आएगी ना, यानी कि जो उनकी टाइम की एफिशिएंसी आएगी, जो उनका टाइम आएगा वो 1:2 में आएगा। मतलब कि जो उनका टाइम होता है वो काम के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। वो कैसे, यानी कि जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है किसके, टाइम के। अगर एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको टाइम लगेगा 1 घंटा। अगर ये मतलब एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इसको काम लगेगा कितना, 2 घंटे। मतलब मैं यहाँ से आप क्या समझोगे कि अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसको काम करने में लगेंगे 1 दिन। ठीक है, अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इसको दिन लगेंगे कितने, 2 दिन लगेंगे। मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो टाइम की एफिशिएंसी होती है वो हमारे वर्क की एफिशिएंसी से क्या होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान चलो ए और बी 2 हैं। ठीक है, ए और बी 2 है। ठीक है, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क है जो वो मैंने मान ली कितना, 14 है। टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 14 है। ठीक है, अब देखो कि मान चलो ए जो है वो बी से 2 गुना, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। क्वेश्चन हमारा कैसे आता है कि ए और बी 2 है और ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो 14 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा या फिर बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो मान चलो ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर ये ए इस काम को करे तो इसको कितना टाइम लगेगा, 7 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर बी इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, इसको लगेंगे पूरे 14 दिन। ठीक है, मतलब यहां से मेरा क्या निकल के आया, देखो अगर मैं इनका ये इनके दिन थे, ये टोटल वर्क है, जो इनकी कार्य क्षमता है, अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो क्या आएगा, देखो 7 से कटेगा 1 बार, 7 से कटेगा 2 बार, मतलब 1:2। जो इनके कार्य की जो इनका टाइम का रेशो आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1:2 निकल के आया। ठीक है, यानी कि 1:2 मतलब आया ना उल्टा। मतलब कि अगर ये एक दिन में 2 काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, यहाँ पे 1 निकल के आ रही है। अगर ये एक दिन में 1 काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि हमारी वर्क की एफिशिएंसी बिल्कुल उल्टी होती है किसकी, टाइम की। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाइप 3 में आप इतना समझ सकते हो। और इसमें एक और चीज बनती है हमारी रेशो में, वो बनती है हमारी परसेंटेज वाली। ये जब आपको परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, देखो कैसे कि मैं आपको रेशो में बांटना सिखा रहा हूं कि आप रेशो में आप कैसे बांटोगे। देखो आपको क्या दिया होता है कि
ए की कार्य क्षमता, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब आपको कार्य क्षमता दे रखी है और आपसे पूछा उनके समय का अनुपात क्या होगा, उनके समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो यहां मान लो ए और ये बी हो गया हमारा। ठीक है, पहले उनकी करो वर्क की एफिशिएंसी, यानी कि उनकी कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता। मान चलो ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, अगर ये 100% है अपने आप में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा कि 20% अधिक है। 20 से कटेगा 6 बार और 20 से कटेगा 5 बार, तो जो उनकी कार्य क्षमता है यानी कि वर्क एफिशिएंसी वो निकल के आ गई मेरे पास 6:5 निकल के आ गई। अब आपसे पूछेगा कि उनके समय का अनुपात क्या होगा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा टाइम होता है वो वर्क एफिशिएंसी बिल्कुल उल्टा होता है। अगर 6:5 में आ रहे हैं इनकी वर्क की एफिशिएंसी, तो उनका टाइम निकल के आएगा 5:6 में, 5:6 में। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से आपसे पूछता है, कार्य क्षमता दे देगा, आपसे समय का अनुपात पूछ लेगा, या फिर आपको समय दे देगा, कार्य क्षमता का पूछ लेगा। रेशो में हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं अभी आपको, वो इसलिए कि ये इस टाइप से क्या हमारे क्वेश्चन आते हैं और ये तरीके होते हैं कुछ हमारे करने के जो हमको पता होना चाहिए। बेटे मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं कि आपके किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों के हिसाब से मैं आपको हर तरीका समझा दूंगा कि मतलब और कितने तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और टाइम एंड वर्क के कितने तरीके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलो अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। मैं आपको देखो हर टाइप से क्वेश्चन लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हर टाइप करा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखो क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि ए का काम दे दिया 6 दिन, यानी कि 6 दिन लेता है वो ए। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, बी करता है इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है। ठीक है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखो ए कर रहा है किसी काम को 6 दिन में, बी कर रहा है किसी काम को 12 दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने शुरू में बताया है कि जो इनका एलसीएम आता है वो इनका टोटल वर्क होता है। ठीक है, चाहे 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों। ठीक है, जो सबका एलसीएम आएगा वो इनका टोटल वर्क मान लो आप। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा ना। ठीक है, 6 से काटो 12 को, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 कम 12। ठीक है, ये इनकी निकल के आई एफिशिएंसी पर डे की, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा, बी जो है वो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, आपसे पूछा है अगर दोनों मिलकर उस काम को करें, यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए कर रहा है यहाँ पे 2 काम, बी कर रहा है यहाँ पे 1 काम, टोटल काम हो रहा है यानी कि 3 काम हो रहा है, 3 काम एक दिन में, 3 काम हो रहा है एक दिन में। और टोटल काम है हमारे पास कितना, 12। और मैं 12 को मैं अगर 3 से डिवाइड दूंगा तो ये कटेगा कितना, 4। तो 4 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखो कोई फॉर्मूला नहीं करा रहा हूं ना, कोई आपको ट्रिक बता रहा हूं, बस ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है ये मैं एलसीएम लेके बता रहा हूं। इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क का और पाइपलाइन सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यकीन मानो ये वाला तरीका अगर आपने समझ लिया, इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, कितना भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आप इस तरीके से हर लैंग्वेज को समझकर आप क्वेश्चन को निकाल लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखो क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मान चलो ए है वो एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है।
ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या कहा कि ए तो कर ही रहा है, उसके संग बी को भी शामिल कर लिया और वो दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आपसे बी का पूछ लिया, ए का तो दिया ही हुआ है तो वही कुछ नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूं बार बार, इनका एलसीएम लो, 12 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 से कटेगा ये 2 बार और 8 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर उस एक दिन में कर रहे हैं कितना, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो ये 24 काम हो रहा है 8 दिन में और तभी तो ये 24 काम हो रहा है 12 दिन में। ठीक है, आपसे पूछा है अगर बी उस काम को करे तो वो काम कितने दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा यहाँ पे जो निकल के आती है वो उनकी पर डे की एफिशिएंसी निकल के आती है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अगर ए यहाँ पे एक दिन में 2 काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा भाई। अगर ए यहाँ पे एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ भी तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। अगर ये 2 काम कर रहा है एक दिन में और यहाँ पे कितना काम आ रहा है, 3 काम आ रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो 1 काम कर रहा होगा। अगर दो काम कर ए जो है वो 2 काम कर रहा है तो बी हमारा 1 काम कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 3 आ रहा है निकल के। तो यहाँ से मेरी बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई कि बी जो है वो एक दिन में 1 काम करेगा। तो 24 काम करने में कितना टाइम लेगा, अगर मैं 1 से इसको डिवाइड दूं तो मेरा निकल के आ जाएगा 24 दिन। तो बी जो है उस काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप आपका सॉल्व कर दूंगा, बस आप बने रहना, पूरा वीडियो देखते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखो क्या कह रहा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो इसे यहाँ पे 3 दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और जो सी है वो कर रहा है उस काम को 18 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको क्या बताता हूं, सबसे पहले लो इनका एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लो। क्या आएगा देखो, 10 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 10 90 10 9 90 और 15 6 90 और 18 5 90। ठीक है, यहां से मैं निकाल ली कि ए जो है वो एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है और सी जो है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है। एक दिन की एफिशिएंसी निकाली सबकी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तीनों मिलकर यानी कि ए भी करे, संग में बी भी करे और संग में सी काम करे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे। टोटल काम आया मेरे पास क्या निकल के, 90 निकल के। ए कर रहा है 9 काम, बी कर रहा है कितना, देखो ए कर रहा है 9 काम, बी कर रहा है 6 काम और सी कर रहा है 5 काम। एक दिन का काम आ गया, 9 और 6 15 और 5 20, यानी कि 20 काम कर रहे हैं पर डे। 20 काम कर रहे हैं क्या, पर डे। ठीक है, अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो 20 काम कर रहे हैं पर डे, तो 90 काम करने में कितना टाइम लेगा, देखो 90 टोटल काम है और 20 काम कर रहे हैं वो पर डे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 4.5 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि ये वाला तरीका आप समझ लो, इससे आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। और टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सेम कंसेप्ट उसका होता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अलग टाइप से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो यानी कि एक कोई कार्य का, मान चलो कोई भी कार्य है उसका 2/5 भाग है, उसको कर रहा है वो कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, कर सकता है। जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि 15 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, दोनों मिलकर पूछा है। ठीक है, अब देखो मुझे पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क आखिर में है कितना। ठीक है, देखो यहां दे रखा है कोई काम का 2/5 भाग और यहां दे रखा है कोई काम का 3/4 भाग। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरू में पढ़ाया, क्या बताया है कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक एक्स दिन में कोई एक काम करता है, एक्स दिन में कोई एक काम करता है। तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, कोई भी काम हो अपने आप में एक होता है,
कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, अपने आप में क्या होता है, वो एक होता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे कह रहा है 2/5 भाग है किसी काम का, वो 12 दिन में हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो अगर ए जो है वो 12 दिन में, ए जो है 12 दिन में किसी काम का 3/4 काम 3/4 भाग कर रहा है। ऐसे जैसे तो ये तो क्वेश्चन है कि 12 दिन में वो 2/5 सॉरी यानी 2/5 किसी काम का 2/5 भाग कर रहा है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा अब हमारा यहां से, यानी देखो ए जो है अगर मैं यहाँ पे 1 करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 5 का इसमें इंटू हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार और 6 पंजे 30। मतलब कि 30 दिन में ए जो है वो 30 दिन में कोई एक काम कर रहा है। निकल गया हमारा दिन निकल गया। तो इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। ए का निकल गया कि ए जो है वो 30 दिन में एक काम कर रहा है। बी जो है देखो अब बी का भी ऐसे निकाल लो कि वो 15 दिन में कोई 3/4 काम कर रहा है। 15 दिन में 3/4 काम कर रहा है। इस वाले मेथड से मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो 3 से कट जाएगा 5 बार और 5 चौके 20। तो बी जो है वो 20 दिन में कोई एक काम कर रहा है उसी काम को। बी जो है 20 दिन में एक काम कर रहा है उसी काम को। ठीक है, तो मुझे दोनों का निकल के आ गया कि मेरा ए जो है वो 30 दिन ले रहा है उस काम को करने में, और बी जो है वो उस काम को करने में ले रहा है कितने, 20 डेज। ठीक है, दिन निकल के आगे। अब जो दिन निकल के आगे तो ये तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लो। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। तो मुझे बताना कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। ए कर रहे हैं 2 काम, बी कर रहे हैं 3 काम, टोटल काम कितना हो गया, 5 काम हो गया। 5 काम पर डे कर रहे हैं, वो 5 काम पर डे कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 60। तो 60 से आप क्या करो 5 से डिवाइड दे दो कि 5 काम हो रहा है एक दिन में। 12 पंजे 60, तो 12 दिन लगेंगे उनको दोनों को काम करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अलग तरीका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है देखो ए प्लस बी, यानी कि अब दे दिए यहाँ पे आपको जोड़े से निकालने। देखो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी सी मिलकर इससे 15 दिन में कर रहे हैं, यानी बी के संग सी भी काम कर रहा है और वो किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए यानी कि सी प्लस ए उसे कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, तो पूछा है आपसे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तीनों मिलकर ए बी सी, और फिर कहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देख मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। सबसे पहले ये चेक करो कि वो आखिर में काम आखिर में है कितना है। 20 15 12 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 3, बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 4, और सी प्लस ए का एक दिन का काम आ गया कितना, 5 आ गया। ठीक है, टोटल काम है हमारे पास कितना, 60। तो इसका मतलब मुझे निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी काम कर रहा है, प्लस के यहाँ बी प्लस सी काम कर रहा है, और यहाँ सी प्लस ए काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है कितना 3, ये काम कर रहा है कितना 4, और ये कितना काम कर रहा है कितना 5 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो क्या आप देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे डबल डबल आ रहे हैं, यहाँ पे डबल डबल काम कर रहे हैं ये। यानी कि मेरा अगर मैं यहाँ से करूं तो मेरा निकल के आ रहा है क्या, 2 में अगर एलसीएम ले लूं तो ए और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। तो ए हमारा यहाँ देखो क्या होगा, देखो ए और ए 2a प्लस के बी और बी 2b और सी और सी 2c, यानी क्या हो रहे हैं डबल डबल हो रहे हैं। तो 2 में अगर यहाँ से एलसीएम ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरा, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूं। लेकिन मुझे निकालना है सिर्फ इनका कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जो इनका एफिशिएंसी आ रही है वो क्या आ रही है, वो 2 गुना होके आ रही है, मतलब कि 2 गुना होके आ रही है। तो मैं भी क्या करूंगा कि मुझे 60 काम करना है, 60 काम करना है, तो उनकी जो एफिशिएंसी आई निकल के पर डे की वो कितनी निकल के आई, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 काम कर रहे हैं वो पर डे, 12 काम कर रहे हैं पर डे। पर कब, डबल डबल मिलकर, यानी कि डबल डबल मिलकर। तो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ऊपर में जो उनका काम निकल के आया है, जो उनका टोटल काम निकल के आया उसमें भी 2 से इंटू कर दो, क्योंकि यहां पे भी क्या हो रहा है 2 से इंटू हो रहा है, मतलब कि डबल डबल काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का बस यही तरीका है, जो भी उनका काम निकल के आया उसमें 2 से इंटू कर दो, जो उनकी काम की एफिशिएंसी निकल के आई पर डे की उससे डिवाइड दे दो कि 12 काम आ रहा है ना पर डे का,
12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, तो वो काम हमारा 10 डेज में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये बात तो इतनी रही कि ए प्लस के बी प्लस के सी, ये तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन निकल के आया ना कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, बी के लिए पूछा है ना। तो देखो अगर आपसे बी के लिए पूछेगा तो इन तीनों में से एक कोई भी ऐसा उठा लो जिसमें बी ना हो। ठीक है, तो सी प्लस ए में बी नहीं है, तो सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में, यानी कि सी प्लस ए वो उस काम को कर रहे थे कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे थे। ये वाला उठा ली मैंने। क्यों उठाया मैंने ये, कि मुझे बी का निकालना है मुझे। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60, 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है इनका, यहाँ पे क्या आ रहा है निकल के कि तीनों मिलकर अगर उसको काम को करें तो एक दिन में काम हो रहा है कितना, 6, और सी प्लस ए करें तो एक दिन में काम हो रहा है कितना, 5। ठीक है, यानी कि ए और सी, यानी कि ए और सी ये काम कर रहे हैं कितना, 5 काम। तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है, 6 काम। तो जाहिर सी बात है बी यहाँ पे एक काम कर रहा होगा भाई। बी की कार्य मतलब कि जो बी की वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई कि बी एक काम कर रहा हो तभी तो 6 हो रहा है, क्योंकि सी और ए मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो बी यहाँ पे एक काम कर रहा हो तभी तो 6 आ रहा है। तो वो बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। तो बी का निकल के आ जाएगा कितना, 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों मिलकर करें उस काम को तो मेरा 10 दिन आ रहा है। ठीक है, और बी के लिए पूछेगा ओनली तो मेरे 60 दिन आ रहा है, बी के लिए, ओनली बी के लिए 60 दिन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखो अभी मैंने आपको समझाया था तब थोड़ी देर पहले, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको तभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अब देखो इनका रेशो दे दिया, यानी कि इनका रेशो वाला जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ए और बी 2 लिखो आप। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर बी एक काम करेगा तो ए हमारा 2 काम करेगा। ये इनकी निकल के आई क्या, वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई 2:1, यानी कि ए जो है वो बी से 2 गुना काम करता है। ठीक है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। यानी कि जो उनका टाइम का अंतर दे दिया, यानी कि जो टाइम का अंतर दे दिया ए और बी का टाइम का अंतर दे दिया, टाइम 1 और टाइम 2 दे दिया कि ए जो है वो बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए जो है वो बी से 10 दिन कम समय लेता है। मतलब अगर ये एक्स समय लेगा तो ये x माइनस 10 समय लेगा, मतलब कि 10 दिन क्या लेगा, ये कम लेगा। ठीक है, अभी आप ऐसे मानो। ठीक है, तो देखो तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, वर्क की एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की बिल्कुल उल्टी होती है। टाइम के क्या होती है, मतलब इनवर्सली होती है, उल्टी होती है बिल्कुल। अगर ये वर्क की एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1:2 आ जाएगी, 1:2 आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है कितना, 10 दिन। टाइम का डिफरेंस दे रखा है कितना, 10 दिन के जो ए जो है वो बी से 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों का डिफरेंस दे दिया कितना, 10 दिन। ठीक है, मतलब कि अगर 2 में से मैं 1 घटाऊं तो 1 बराबर क्या आ रहा है, कितना, 10 दिन आ रहा है। 1 बराबर के 10 दिन आ रहा है। आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस काम के दिन, देखो और ए के लिए निकालूं तो एक बराबर 10 आ रहा है, तो मतलब कि ए जो है वो उस काम को 10 दिन में कर रहा है। और बी के लिए निकालूं तो बी का रेशो कितना था, 2 था, तो 2 दाड़े कितना हो जाएगा, 20। तो बी उस काम कर रहा है कितने, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। वही हमारी निकल के आई थी एफिशिएंसी। आपको पूछा है टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, ये तो आपसे पूछा है, तो आप इसको डिवाइड दे लो, यानी कि 20 और ए प्लस बी, यानी कि ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड दोगे तो 6 सही 2/3 दिन। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रेशो वाला मेथड था जब आपको रेशो में बांटना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखो क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखो फिर ये रेशो वाला मेथड आ गया कि आपको वर्क एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की, कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें
14 दिन में, यानी कि आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, यानी तो टाइम की हमारी क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्योंकि टाइम क्या होता है, वर्क की एफिशिएंसी से क्या होता है, जो टाइम जो होता है वो वर्क की एफिशिएंसी से क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं, 2 और 1 3, यानी कि जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रेशो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर 14 दिन में उस काम को समाप्त करें। यानी कि देखो, अगर ये एक दिन में 2 काम करे, ये बी एक दिन में 3 काम करे, तो टोटल कितना हो रहा है, 3, और 14 दिन वो ले रहे हैं, यानी कि टोटल काम निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 14 × 42। ये आ गया हमारा क्या, टोटल वर्क। क्योंकि देखो ये एक दिन में 2 काम कर रहा था, ये एक दिन में 1 काम कर रहा था, टोटल काम कितना हो रहा है, 3 काम हो रहा है एक दिन में, और दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया, मेरा क्या, 42 वर्क निकल के आ गया टोटल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 14 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए के लिए पूछा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो कि ए यहाँ पे काम कर रहा है कितना, 2 काम कर रहा है, तो 2 से आप ऐसे डिवाइड देख लो, 2 से कटेगा कितने बार, 21 बार। तो ए जो है हमारा कितना लेगा, 21 दिन लेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 21 दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी के लिए पूछेगा तो 20 काम कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही वाली केस बनेगा, या तो कोई छोड़ के जा रहा है या कोई आ रहा है। बी काम छोड़ के चला गया, देखो छोड़ने वाला आ गया ना, मैंने आपको शुरू में ही आपको पढ़ाया है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 ले लूँ मैं, 20 × 5 = 100 और 25 × 4 = 100। ठीक है, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 5 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, यानी कि 9 काम आ रहा है हमारा पर डे का। ठीक है, पर डे का 9 काम आ रहा है। 5 दिन कार्य करते हैं, जब वो दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। पहले उन्होंने किया 5 दिन कार्य, अगर पर डे का 9 काम है तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 45 काम। ठीक है, 45 काम हो गया। बी काम छोड़कर चला गया। अब शेष कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, शेष काम। अब देखो शेष काम हमारा कितना बचा, यानी कि टोटल काम था हमारे पास 100, 45 काम हमारे पास हो चुका, तो शेष कितना बचा, 55, यानी कि शेष कितना बचा हमारे पास, 55 बचा हमारे पास शेष वर्क, यानी कि शेष काम बचा कितना, 55। अब ये शेष काम को कौन करेगा, देखो बी तो चला गया, बी तो चला गया, अब करेगा कौन, अब ए को ही करना पड़ेगा ना भाई, बी काम छोड़कर भग गया, तो अब इस काम को कौन करेगा, ए को ही करना पड़ेगा। और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 55 काम करने में कितना टाइम लेगा, 55 काम करने में कितना टाइम लेगा, और वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो यानी कि 11, यानी कि ए जो है वो शेष काम को 11 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला केस बन गया जब कोई छोड़ के जा रहा हो या कोई शामिल हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, देखो कि ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक ए है वो कर रहा है 7 दिन में, और एक बी है वो कर रहा है कितने में, 8 दिन में। ठीक है, फिर इसने कहा यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, तो ए कार्य आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम टोटल वर्ग निकाल लेंगे कि टोटल वर्ग आखिर में कितना है, 7 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, यानी कि 56 हो गया, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा उनका 56। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 × 8 = 56 और 8 × 7 = 56। ठीक है, ये इनकी निकल के आ गई वर्क की एफिशिएंसी। ए जो है हमारा एक दिन में 8 काम करेगा, और बी जो है हमारा एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, मतलब एक दिन पहले ए काम करे, फिर एक दिन पहले ए काम करे, फिर दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, फिर चौथे दिन बी काम करे, मतलब एक दिन छोड़कर निरंतर, एक दिन अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें वो, तो ये 56 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और शुरू कहां से कर रहे हैं, वो ए से शुरू कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे मानो आप कि ए जो है पहले 8 काम करेगा,
फिर बी आ जाएगा, फिर बी 7 काम कर देगा, फिर ए आएगा, फिर ए 8 काम करेगा, फिर बी आ जाएगा, फिर बी 7 काम करेगा। मतलब क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 2 दिन का काम लेंगे हम, यहां से हम क्या करेंगे, पहले 2 दिन का काम लेंगे। मान चलो पहले एक दिन एक काम करे, फिर एक दिन बी काम करे, तो दोनों मिलकर जो है वो दोनों मिलकर जो है वो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा। तो ये मतलब पहले दिन काम करे कितना, 8 काम करे, फिर ये बी एक दिन में 7 काम करे, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी 15 काम हो जाएगा। 15 काम 2 दिन में, 15 काम 2 दिन में, ठीक है। यानी कि 2 दिन में हो रहा है 15 काम। तो आप 15 को वहां तक लेके जाओ कि इससे कम रहे, ज्यादा ना हो। 15 तिया 45, मतलब कि अगर मैं करूं यहाँ पे कि 3 से इंटू यहाँ कर दूं, 3 से इंटू यहाँ कर दूं, 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, मतलब 6 दिन में 45 काम हो रहा है। 6 दिन में हो रहा है 45 काम, ठीक है। तो 45 को पहले मान कितना शेष रहता है, यानी कि 1 और 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि बचा भी 11 है। अब किसकी बारी आएगी भाई, यहां तक तो दोनों संग काम कर रहे थे ए और बी, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, ए की बारी आएगी, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया था। 45 काम हो गया 6 दिन में। अब बारी आई ए की, और ए कर रहा है एक दिन में 8 काम, तो 6 दिन ये प्लस के 1 एक दिन और, यानी कि 7 दिन हो जाएंगे टोटल। अब तो एक दिन किया 8 काम किया ए ने, तो 11 में से 8 के तो बचे 3, ठीक है। बचा कितना शेष 3, मतलब 7 दिन तो हमारे लग चुके इसमें, 7 दिन हमारे लग चुके, और काम बचा हमारे पास कितना, 3 काम बचा। अब बारी किसकी आएगी, बी की आएगी, लेकिन बी यहाँ पे काम कितना कर रहा है, 7 काम कर रहा है। जो काम शेष बचा है उससे ज्यादा काम कर रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व ना करके हम कैसे लिख देंगे कि 7 दिन तो हमारे पूरे लग चुके, काम बचा हमारे पास कितना, 3। बारी किसकी आएगी, बी की, बी कितना कर रहा है, 7 काम। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा कट नहीं रहा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 7 सही 3/7। यानी कि अल्टरनेट का जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले 2 दिन का काम ले लो और उसको वहां तक लेके जाओ कि इससे कम रहे, इससे ज्यादा ना हो। जो शेष बचे, फिर बारी किसकी आएगी, ए की बारी आएगी, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया था, ए ले लिया मैंने 8, बचा 3। अब ये 3 क्या है, इससे कम आ रहा है, तो मैंने ये क्या किया, 3 काम बचा और 7 वो काम कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 7 सही 3/7 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आपको समझ में आया होगा असाइनमेंट वर्क का, और इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। यकीन मानो मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, और मैं संग में आपको तरीका करना बता रहा हूं, क्वेश्चन भी करा रहा हूं और संग में वो तरीका भी समझा रहा हूं करना, ठीक है।